अरे माँ जी जनगणना के लिए आए थे हम। और माँ फोर बेटा, सर तू बहुत मन था तुझसे मिलने का। मेरी छोड़ो माँ, आप घर छोड़ के यहाँ शेड में क्यों रह रहे हो? घर क्यों नहीं हो आप? वो बेटा छोटे ने नई गाड़ी ली थी, उसके लिए शेड बनवाया था, तो बस गाड़ी की देखभाल करने के लिए। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी ना कि अब आप वहाँ पे रहना शुरू कर दीजिए जो हमने कार के लिए शेड बनवाया है। अब आप वहाँ पे रहेंगी तो कार की भी देखभाल हो जाएगी। नहीं पर बहू, मैं यहाँ रह के भी तो देखभाल कर ही सकती हूँ ना। अरे मम्मी जी, आप ही कहती रहती है ना कि यहाँ आपको कभी कभी घुटन महसूस होती है, गांव की याद आती है। अब हम ये घर तो बड़ा नहीं करा सकते, पर वहाँ ना बिल्कुल खुला खुला है, आपको गांव वाला पिलाएगा, आप आराम से रहोगी। और आपके पैरों में भी दर्द रहता है, सीढ़ियों से आने जाने में प्रॉब्लम होती है, और वहाँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, आप आराम से रहोगी बिल्कुल। हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप चिंता मत करिए, आपके खाने पीने को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कमला से बोल के खाना भिजवा दिया करूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वैसे बात तो वृद्धा आश्रम में रहने की हुई थी ना, तो शेड में क्यों रख रहे हैं इन्हें? अरे यार, कभी कभी दिमाग से भी सोच लिया करो। अब मैं इनको वृद्धाश्रम भेज दूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ऊपर से भैया भाभी अलग से चढ़ जाएंगे मुझ पे, और परिवार वाले अलग से। अब तुम सोचो, तुम ये चाहती थी ना कि हम दोनों इस घर में आराम से रहे, तो वो तो हो ही रहा ना। ये वहाँ रहेंगे और हम यहाँ ऐश करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? सही कह रहे हो। तो माँ, छोटे ने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कॉल करके? आप मुझे एक कॉल कर देता ना, मैं आपको तुरंत अपने घर ले जाता। कम से कम आपको यहाँ तो नहीं रहना पड़ता। बेटा मैंने उसको कई बार बोला कि मेरा फोन रिचार्ज करवा दे। रिचार्ज तो छोड़, उन्होंने फोन भी छीन लिया। तो मैं कैसे तुझे बता दी? पर मेरा बहुत मन था बेटा, मैं तुझे बताऊं, मैं तुझे दिखाऊं कि मैं किस हाल में हूँ। बेटा ये अक्का है, वो दोनों आ गए। माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सो रही होगी बुढ़िया, और काम ही क्या है उसके पास? अब उतरो, खुद ही खोलना पड़ेगा गेट। चलो माँ, उन दोनों को बताना मत मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? क्यों बे बुढ़िया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? क्या कर रही थी इतनी देर से? आप कुछ बोलेंगी या यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है आपको? बिल्कुल, घुटन तो महसूस होगी माँ को यहाँ पर। भैया आप अचानक से आगे बताया नहीं आपने आने वाले हो। तूने भी तो नहीं बताया ना छोटे कि तू अपनी माँ को अपने से अलग रख रहा है। फिर इस शेड को ना फ्यूचर में थोड़ा सा बड़ा करवा लेना। पता है क्यों? क्योंकि आज तो तूने सिर्फ अपनी माँ को यहाँ पर रखा है, लेकिन कल को तुम दोनों भी यहाँ पर रहोगे तो स्पेस ज्यादा बड़ा चाहिए होगा। वो क्या है ना, जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ बुरा करते हैं, उनके बच्चे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो आज तूने अपनी माँ को यहाँ पर छोड़ा है, कल तुम्हारे बच्चे तुम दोनों को अपने घर से निकालकर इस शेड में छोड़ेंगे, और तब तुम्हें अपनी करनी का एहसास होगा। खैर, जियो अपनी जिंदगी। खुशी से तो नहीं जी पाओगे, क्योंकि माँ की बद्दुआ हमेशा साथ रहेगी। चलिए माँ, अपने बड़े बेटे के होते हुए आपको कोई दुख झेलने की जरूरत नहीं है, और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपका ख्याल मैं रखूंगा अच्छे से। आइए।